हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अवकलज के अनुप्रयोग टॉपिक में स्पर्श रेखा और अभिलंब टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम अभिलंब की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब आपकी विविध प्रश्नमाला एक्सरसाइज है 6E। अब विविध प्रश्नमाला 6E एक्सरसाइज पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो होमवर्क दिए गए थे वो आप लोगों ने सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए 6E एक्सरसाइज को हम लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 6E। तो इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित वक्रों पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं। जहां स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर हैं। ठीक है। नंबर 1, वक्र आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नंबर बी हमारे पास वक्र है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सी नंबर हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर हमें बिंदु ज्ञात करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले का ए नंबर, वक्र का समीकरण हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका आप अवकलन कर दीजिए यक्स के सापेक्ष। अवकलन करने पर जब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, y का फिर से करेंगे dy/dx और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 2 को कॉमन लेकर के हम राइट साइड में भेज दे रहे हैं, 0 हो गया आपके पास। तो dy/dx की वैल्यू आ गई x/y। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा, चूंकि स्पर्श रेखा क्या है y अक्ष के स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो क्या होगा dx/dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम dx/dy को 0 करें तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y/x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये y का मान आप समीकरण में रख दीजिए। तो y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस ए। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 पर यक्स की 2 वैल्यू मिल रही है। तो इस प्रकार से जो अभीष्ट बिंदु हमारे पास निकले, अभीष्ट बिंदु निकला, एक बिंदु निकला a,0 और दूसरा बिंदु हमारे पास निकला माइनस का a,0। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से आपका बी नंबर भी है और सी नंबर भी है।
है, तो ये दोनों आपके होमवर्क में देते हैं। स्पर्श रेखा और अविलंब आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो उम्मीद करते हैं आप दोनों क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है +-3, 0 और इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0, 0। ठीक है, फर्स्ट का बी नंबर आंसर है +-3, 0 और फर्स्ट का सी नंबर आंसर है आपके पास 0, 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि परवलय x² इज इक्वल टू y माइनस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है, अति परवलय कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है अति परवलय x² माइनस y² इज इक्वल टू 3k बिंदु 6,4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो टॉपिक हमारे पास बिल्कुल वही पहले की तरह है, वक्र का समीकरण हम लेंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं एक बार और, x² माइनस y² इज इक्वल टू 3। इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x, 9 कांस्टेंट है। y² का अवकलन हो जाएगा 2y, y का फिर से करेंगे dy/dx और 3 का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो y/8 dy/dx इज इक्वल टू 2x/9। तो dy/dx इज इक्वल टू 8 दूना 16x ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 9y ये हो जाएगा। ठीक है, अब 6,4 पर dy/dx एट द पॉइंट 6,4, 6,4 पर dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यक्स की जगह पर हमें रखना है 6। ठीक है, यक्स की जगह पर 6 रखना है और y की जगह पर हमें 4 रखना है। तो 4 चौको 16 ये हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? तो ये हो जाएगा 4 दूना 8/3। ठीक है, ये dy/dx की वैल्यू आ गई। अब dy/dx की वैल्यू आ गई तो अभिलंब का समीकरण निकालना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं 6,4 पर अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु 6,4 पर अभिलंब का समीकरण। अगर हम अभिलंब के समीकरण की बात करें तो फार्मूला हो जाएगा dy/dx y माइनस y1 और प्लस x माइनस का x1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम dy/dx की बात करें तो dy/dx का मान क्या है? 8/3 और प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 8 का इधर गुणा करा दीजिए और 3 का पूरे में कर दीजिए। 8y माइनस का 8 चौको 32 प्लस का 3x और माइनस 6 3 18। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा 8y प्लस 3x 32 18। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 3 1 4 1 5 50 और इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू cos x के वक्र y इज इक्वल टू cos x के बिंदु x बराबर π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन लगाते हैं। वक्र का समीकरण हमारे पास है, वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू cos x, x बराबर π/4 रखिए। जब यहाँ π/4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो स्पर्श बिंदु हमारे पास आ गया। ये आ गया हमारे पास π/4 कामा 1/√2। इस वैल्यू पर हमें कैलकुलेट करना है। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू cos x लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, तो इस बिंदु पर निकालेंगे dy/dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4। खाली x ही है हमारे पास, y टर्म नहीं है हमारे पास। साइन 45 अंश की बात करें 1/√2। तो अभिलंब की बात कर रहे हैं, तो अभिलंब क्या हो जाएगा π/4 कामा 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण। तो फार्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा dy/dx y माइनस y1 और प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम dy/dx की बात करें, माइनस का 1/√2 y माइनस 1/√2 और प्लस x माइनस का π/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। √2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर पहले √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा y/√2 और प्लस हो जाएगा 1/√2 में 1/√2 को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 1/2। ठीक, प्लस का 1/2 प्लस x माइनस का π/4। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एलसीएम लेंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे जो कर लीजिए। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 बचेगा, 2√2y। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4x माइनस का 2√2y इज इक्वल टू, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए 5-2। तो ये हमारा आ गया अभिलंब का समीकरण। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परवलय x² इज इक्वल टू y माइनस का 3x के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए
जो यक्स अक्ष से जो यक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। ये देखिए अभिलंब 45 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता आपके पास tan 45 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन निकालते हैं और वलय की बात करते हैं। तो वक्र का समीकरण हमारे पास है, वक्र के समीकरण की बात करें तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस का 3x। अवकलन करें इसका तो ये हो जाएगा 2x, वाई का अवकलन dy बाई dx और इसका हो जाएगा माइनस का 3। तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस का 3। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब चूँकि अभिलंब दिया है, अभिलंब यक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। तो अगर अभिलंब यक्ष से 45 अंश कोण बना रही है तो इसका मतलब ये जो tan 45 है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 1/d बाई dx। ठीक है, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, माइनस का 1/d बाई dx होता है। तो tan 45 1/d बाई dx की वैल्यू, डी बाई dx की वैल्यू की बात करें तो अभी मैंने निकाला था 2x प्लस 3। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो 2x इज इक्वल टू 3 और 1 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब ये जो x का मान निकला है y की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर -2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो जब हम x बराबर -2 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ पर जब रखेंगे तो 3 में 2 को -2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में 6 घटाओ तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, निकालना क्या है, अभिलंब का समीकरण। तो स्पर्श बिंदु हमारे पास आ गया, या ये कहें कि अभीष्ट बिंदु हमारे पास निकला। -2, -2 ये हमारे पास बिंदु आ गया। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो चलिए अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। अभिलंब के समीकरण की बात करें तो ये हो जाएगा y माइनस y1। अब यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता, अगर अभीष्ट बिंदु ये हो गया, और प्रवणता की बात करें तो प्रवणता हमारे पास कितनी है, tan 45 यानी 1 है अभिलंब की प्रवणता का मान। अभीष्ट बिंदु ये है, अभिलंब की प्रवणता ये है, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 1, x माइनस x1। टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वक्र
एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2t प्लस 1 के बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण के बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। जबकि टी बराबर 1। प्राचलिक फलन है, वक्र के समीकरण को लिख रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2t प्लस 1। तो यहाँ से हम dx अपान dt निकाल रहे हैं। dx अपान dt निकालें तो 2t हो जाएगा, और जब dy अपान dt निकालेंगे तो इसका अवकलन करें तो 2t प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 2। तो अगर हम dy बाई dx की बात करें तो dy बाई dx क्या होगा, dy अपान dt और इंटू dt अपान dx। तो dy अपान dt की अगर हम बात करें तो dy अपान dt हमारे पास है 2, और dt अपान dx उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t। तो ये आ जाएगा 1 अपान t। तो dy बाई dx निकल चुका है। तो t पर अभिलंब का समीकरण निकाल रही है। तो t पर अभिलंब का समीकरण, अब अगर अभिलंब के समीकरण की बात करें बिंदु t पर, तो फार्मूला होता है dy बाई dx y माइनस y1। तो t पर निकाल रहे हैं तो y1 आपके पास ये हो जाएगा, तो 2t माइनस 1 और प्लस x माइनस का x1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपान टी, y माइनस 2t माइनस 1 और प्लस x माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि t का मान 1 है। तो यदि t बराबर 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस 1 प्लस x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो नंबर 1 रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। बी नंबर की बात करें, रेखा 2x, सॉरी 2x वाला तो हो चुका है। जो रेखा 5y, ठीक है, 5y माइनस का 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। इसके समांतर है और इस रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर है। स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 6a, वक्र का समीकरण हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। डी बाई डी एक्स निकालिए तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और इसका हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर हमें बिंदु नहीं पता है, कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। तो नंबर 1 कंडीशन, स्पर्श रेखा टू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है।
ठीक है। तो अगर इसके समांतर है तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है यानी डी वाई बाई डी एक्स है वो बराबर हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की प्रवणता की। ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी प्रवणता की बात करें तो इसकी प्रवणता हम निकाल लेते हैं। इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका जब आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यानी इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर ये दे रखा है हमें 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू आ गया 2। अब ये जो x का मान निकला है इसको आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए मेन वक्र में। तो x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, यहाँ पर रखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखिए 4 हो जाएगा और प्लस का 7 ये कैंसिल। तो y की वैल्यू आ गई 7। तो बिंदु हमारे पास आ गए, बिंदु आ गया 2,7। अब अगर हम बात करें स्पर्श रेखा के समीकरण की तो स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स यक्स माइनस का x1। ठीक है, ये हो जाएगा यक्स माइनस का x1। और यहाँ पे प्रवणता की बात करें तो प्रवणता हमारे पास कितनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट भी करते हैं ठीक तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो y माइनस 7 2 यक्स माइनस का 2। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यक्स माइनस का 4। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y माइनस का 2x, इसको जब पुषांत करिए तो 7 में 4 जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6b। 6b में अगर हम बात करें तो वक्र का समीकरण हमारे पास क्या है, वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अवकलन करिए इसका तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब हमारे पास रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण हमारे पास है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। इसका जरा अवकलन कर लीजिए तो 5 डी वाई बाई डी एक्स तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15/5। तो रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, रेखा की प्रवणता आ गई 3। और स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें तो ये हमारे पास है 2x माइनस 2। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये रेखा की प्रवणता है। अगर इसको हम एक को m1 मान लें एक को m2 मान लें, ये m1 मान लीजिए ठीक, और इसको आप m2 मान लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है स्पर्श रेखा दी गई रेखा पर
लंब है। अगर स्पर्श रेखा दी गई रेखा पर लंब है तो कंडीशन क्या होगी, दोनों का जो गुणनफल होगा m1 इंटू m2 वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणनफल। अगर हम बात करें m1 इंटू m2 तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। m1 की बात करें तो ये हमारे पास है 2x - 2। m2 की बात करें तो ये हमारे पास है 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6x। 6 में से 1 आपके पास घटेगा तो ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो x बराबर 5/6 समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का 2 5/6 और प्लस का 7। अब जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं 5/3 और प्लस का 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ पे एलसीएम जो आपने 36 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 -3 से डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा 12। तो 12 पंजे हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 36 में 60 गुणा कर दीजिए तो 36 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा 7 6 42 2 4 7 1 21 और 21 4 हो जाएगा आपके पास 4 1 5 252। ठीक है, 252। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 252 और 25 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 2 7 277 और 277 में जब आप 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 और 17 में 6 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 277 माइनस का 60/36। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 7 में से जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 217/36। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो बिंदु हमारे पास मिले 5/6 कामा 217/36, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो चलिए आपको निकालना क्या था, स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना था। तो स्पर्शिका का समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस का x1। dy/dx की वैल्यू की बात करें तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास है dy/dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, चूँकि -1/3 अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और रेखा की पूर्णता 3 थी और रेखा और स्पर्शरेखा दोनों लंबवत हैं। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर रेखा प्रवणता 3 है तो इसकी प्रवणता हो जाएगी -1/3। ठीक, तो ये हो जाएगा -1/3 x माइनस का 5/6। इसको सॉल्व करेंगे 36 एलसीएम ले लीजिए यहाँ का तो हो जाएगा 36y माइनस का 217, 6 एलसीएम ले लीजिए
तो यहाँ जब 6 एलसीएम लेने लगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1/3 तो पहले से ही है, तो यहाँ हो जाएगा 6x - 5/3। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6×36 और 3 गुना 6, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36y - 217 इज इक्वल टू -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 12 आएगा, और जब -2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा 12x प्लस का 36y, और इसको इधर ले आइए 217 और 10, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 to 7। तो ये हमारे पास जो है आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वक्र सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर हैं जहाँ x = 2 तथा x = -2 है। तो अगर स्पर्श रेखा समांतर है इन दोनों बिंदुओं पर आपकी प्रवणताएं क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वक्र का समीकरण हमारे पास है y = 7x³ + 11, अवकलन करिए तो ये हो जाएगा 21x²। तो dx एट द पॉइंट x = 2, 2 दूना 4 और 21 कितना हो गया? 84। फिर अगर हम बात करें dx एट द पॉइंट x = -2, तो ये भी आ रहा है 84। तो स्पष्ट है कि x = 2 तथा x = -2 पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं समान हैं अतः स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो फिर आगे यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।